जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले आज की यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आज ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और अगर आपके पास टाइम है तो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को देख लीजिए। और पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल पर भी सेंड कर देंगे या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बताइए, क्या सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सही है, सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? मीन्स बैंकिंग के सेक्टर में चेकों में जो उसका निस्तारण होता है उसके लिए निम्न में से हम किसका उपयोग करते हैं? ओसीआर का, एमआईसीआर का, ओएमआर का या फिर बारकोड रीडर का? दोस्तों, बारकोड तो सभी प्रोडक्ट्स में आपको मिलते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में बारकोड आपको मिल जाएगा और बारकोड को पढ़ने के लिए ही बारकोड रीडर का उपयोग करते हैं। तो यहां पर उपयोग होता है एमआईसीआर का। अब ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ लेता है कि बैंक में चेक व ड्राफ्ट में किसका उपयोग किया जाता है? तो एमआईसीआर का उपयोग किया जाता है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू के दौरान क्या हम एडिट और मार्जिन सेट कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? अब दोस्तों, इसके लिए यहां पर देखिए, हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। क्या प्रिंट प्रीव्यू के दौरान हम उसमें एडिट या मार्जिन को सेट कर सकते हैं? तो यहां पर एक पैराग्राफ चाहिए, उसके लिए dt लिख के हम F3 प्रेस कर देते हैं तो हमें यहां पर एक पैराग्राफ मिल जाएगा। अब प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो यहां पर आप फाइल मेनू पर जाएंगे तो यहां पर देखिए दिख रहा है आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन। जूम कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को देखना कि वह कैसा प्रतीत होगा, प्रीव्यू। ठीक है, तो यहां पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर देखिए आपको ये ऑप्शंस मिल गया। अब यहां पर आप जितने भी ऑप्शन देखेंगे ये सारे ऑप्शंस आपके डिसेबल हैं, मतलब कि आप इसमें किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं, सेव का यहां पर दिया गया है। और इसके अलावा यहां पर आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पेज में प्रीव्यू देखना है, मीन्स आप प्रीव्यू देख सकते हैं। बुक के रूप में देखना है, मल्टीपल में देखना है, सिंगल पेज के रूप में देखना है, जूम को बढ़ाना घटाना है तो आप जूम बढ़ा के इसको देख सकते हैं। लेकिन इसकी ना तो मार्जिन सेट कर सकते हैं ना ही अन्य किसी प्रकार का कार्य इसमें आप कर सकते हैं। मीन्स प्रिंट प्रीव्यू के दौरान एडिटिंग संभव नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, किस ऐप का इस्तेमाल ग्राहकों के बैंक खाते से सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है? बताइए, भीम ऐप, फोन पे, पेटीएम या ऑल ऑफ दी अबव? किस ऐप का उपयोग करते हैं ग्राहकों के बैंक खाते से सीधे भुगतान करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि भीम ऐप के द्वारा भी डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
फोन पे के द्वारा कर सकते हैं और पेटीएम के द्वारा भी कर सकते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पेटीएम से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है मुख्यतः कि पेटीएम के डेवलपर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा है जिन्होंने पेटीएम को डेवलप किया था। अब पेटीएम का आविष्कार कहां हुआ, तो पेटीएम को भारत में डेवलप किया गया। कहां पर? भारत में, इंडिया में, उत्तर प्रदेश के पास नोएडा है, वहां पर पेटीएम को डेवलप किया था विजय शेखर शर्मा जी ने। अब भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है, या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भीम ऐप कब लॉन्च किया गया, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो भीम ऐप को 30 दिसंबर 2016 को नोटबंदी के बाद लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं इनको आप नोट कर सकें। अब नेक्स्ट, DOS का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब यहां से एक चीज तो क्लियर होती है, तो डॉस क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका हम पहले उपयोग करते थे। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? फाइलों को हस्तांतरित करने का मतलब है कि ट्रांसफर करना। तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइलों का ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस हैं SMTP, FTP, IP या STTP। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, FTP। अब ट्रिपल सी एग्जाम में FTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा। SMTP का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, समझ लीजिएगा। ऐसे ही IP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? बताइए, सेल की डिफॉल्ट हाइट। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाता है। अब यहां पर हम इसके लिए फॉर्मेट पे जब जाते हैं, यहां पर दिया गया है रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है। तो रो पे क्लिक करेंगे, हाइट पे क्लिक कर देंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट रो की हाइट होती है 0.18 इंच। कितनी होती है? 0.18 इंच। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, 0.18 इंच। अब नेक्स्ट, एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाता है? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, चैप्टर 6 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था IP एड्रेस के बारे में। तो ये तो एक प्रकार का IP एड्रेस है। यहां पर पूछा है कि कैसा IP एड्रेस है, लूप वैक एड्रेस है, रिजल्ट एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है या मल्टीकास्ट एड्रेस है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लूप वैक एड्रेस। ठीक है, एड्रेस 127.0.0 आपका एक लूप वैक एड्रेस है। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक अपडेट किए जाते हैं? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में समय और डेट इन दोनों को अपडेट करने का काम किया जाता है? तो यहां पर देखिए रैम और रोम तो आपकी क्या है? स्टोरेज डिवाइस हैं, तो इनके द्वारा तो किया नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा CMOS। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब ट्रिपल सी एग्जाम में रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। मीन्स एक ऐसी मेमोरी जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब रैम कितने प्रकार के होते हैं? तो रैम 2 प्रकार के होते हैं,
एक होता है SRAM, दूसरा होता है DRAM। अब ट्रिपल सी एग्जाम में SRAM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। वैसे ही रोम के आपके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। जब स्टार्टिंग में बात करें तो रैम 4 प्रकार की, ठीक है, स्टार्टिंग से देखें तो रैम 4 थी। पहली थी एमरोम। कौन सी थी? एमरोम, जिसका वर्तमान में प्रयोग बंद हो गया है। इसका फुल फॉर्म था मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। लेकिन वर्तमान समय में 3 प्रकार की हैं। एक था पीरोम, दूसरा है ईपीरोम और तीसरा है डबल ईपीरोम। और यही तीनों आपको बुक्स में भी मिलता है। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपीरोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया है फ्लैश मेमोरी का। तो फ्लैश मेमोरी जो होती है इसको सबसे धीमी गति वाली मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डाटा स्टोरेज की गति और ट्रांसफर की गति दोनों ही बहुत कम होती है, बहुत धीमी होती है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी लो होती हैं, इसीलिए इसको हम मंद गति वाली मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मर्ज का ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? फॉर्मेट में, टूल में, स्टाइल में या फिर सीट में? तो यहाँ पर देखिए कैल्क ओपन है। फॉर्मेट मेनू पे पहले हम चलते हैं, तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं। टेक्स्ट स्पेसिंग ये ऑप्शन दिया गया है, यहीं पर दिया गया है मर्ज सेल का ऑप्शन। जैसे कि मान लीजिए हमें इन सेलों को आपस में मर्ज करना है, 2 या 2 से अधिक सेलों को एक में करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है मर्ज। तो इसके लिए फॉर्मेट पे जाएंगे, मर्ज सेल पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं आपकी वो सेल मर्ज हो गया है। तो मर्ज करने का ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड के फाउंडर कौन है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्यूआर का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। यहां पर पूछा गया है कि क्यूआर कोड के फाउंडर कौन है, तो डेंसो वेब है क्यूआर कोड के फाउंडर। अगर ये पूछता है कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है, तो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूआर कोड का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो जापान देश में सबसे पहले क्यूआर कोड का उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट, ट्विटर में कितने अक्षर ट्वीट कर सकते हैं? ट्विटर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। अब यहां पर पूछा गया कि ट्विटर में कितने अक्षर ट्वीट कर सकते हैं, तो अब वर्तमान में इसकी लिमिट 280 कैरेक्टर की है। कितने की? 280 की। पहले ट्विटर में जो लिमिट थी वो 140 कैरेक्टर की थी, और अभी भी कई देश ऐसे हैं जहां पर 140 की ही लिमिट है, क्योंकि वहां पर उन्हें अपनी बात को रखने के लिए कम शब्दों का ही उपयोग करना पड़ता है। मीन्स उनकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी है कि कम शब्दों में ज़्यादा बातें हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ या अधिकतर की बात करें तो 280 कैरेक्टर की ही लिमिट दी गई है। ट्विटर का प्रतीक क्या है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बहुत सारे कहते हैं उड़ती हुई चिड़िया। तो उड़ती हुई चिड़िया तो आपस में समझने के लिए, लेकिन उसका जो नाम है वो है लैरी बर्ड। क्या है? लैरी बर्ड, यही आपको बताना है। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं? बताइए। इंस्टाग्राम के फाउंडर बिल गेट्स हैं, केविन सिस्टॉम हैं, या माइक रेजर हैं, या और भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंस्टाग्राम है क्या? तो फेसबुक से संबंधित एक सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन फेसबुक से संबंधित है, तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है। और इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्टॉम एंड माइक रेजर हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना जरूरी है। मीन्स इंटरनेट से जो चीजें जुड़ी हैं प्रत्येक कंप्यूटर में किसका होना जरूरी है? पेंटियम प्रोसेसर का, एंटीवायरस का, पासवर्ड प्रोटेक्शन का, या आईपी एड्रेस का? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, जरूरी नहीं कि सब में पेंटियम का प्रोसेसर हो, अलग भी हो सकता है।
एंटीवायरस हमारी इच्छा है भाई, सेफ्टी के लिए हम यूज करेंगे, नहीं इच्छा है नहीं यूज करेंगे, बिना एंटीवायरस के भी हम अपना वर्क कर सकते हैं। अगर हमें सिस्टम को क्लीन अप करना पता है तो हम इनसे अपना उपयोग कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, सुरक्षा चाहते हैं तो प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन सभी सिस्टम का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक ही नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस एक हो सकता है, तो नहीं, सभी सिस्टम का अपना अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है इसी में से कि क्या आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है, आईपी एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कौन एक वैध नहीं है? बताइए, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए कौन एक वैध नहीं है? लेटर, नंबर, अंडरस्कोर कैरेक्टर या स्पेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नंबर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल से A1 सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर मान लीजिए अभी हम इस सेल में हैं और इस सेल से मुझे कहां जाना है? A1 वाले सेल में जाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शंस हैं होम, कंट्रोल होम, शिफ्ट प्लस होम, आल्ट प्लस होम। तो देखिए यहां पर हैं, अभी हम सिर्फ होम की प्रेस कर रहे हैं, तो हम कहां पर आ गए? ए वाले पे आ गए, लेकिन 14 नंबर, मतलब उसी कॉलम में, उसी रो में हम पहले पे आ गए, लेकिन कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो हम A1 सेल में चले जाएंगे। अभी हम इस सेल में हैं, कंट्रोल प्लस होम हमने प्रेस किया, हम A1 सेल में चले गए। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस होम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैसेज हेडर अर्थात संदेश शीर्षक की पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो संदेश हेडर की पंजीकृत प्रक्रिया को दर्शाती करने का काम करता है? RFC 4865, RFC 4865 यहाँ पर दो बार रिपीट हो गया है, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, 75 कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, RFC 3865। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रोजन? ट्रोजन क्या है बताइए? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, एंटीवायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या हाई लेवल प्रोग्राम है? तो ट्रोजन क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन हैवी डेटाबेस के कीवर्ड और URL को मेंटेन करता है। क्या सर्च इंजन हैवी डेटाबेस के कीवर्ड और URL को मेंटेन करने का काम करता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। सर्च इंजन डेटाबेस के कीवर्ड और URL को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे अभी आपको CCC की क्लासेस पढ़नी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट सर्च करेंगे CCC एग्जाम प्रिपरेशन, बहुत सारे सर्च करेंगे अभय एक्सेल CCC, बहुत सारे लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करेंगे, बहुत सारे लोग CCC महामैराथन क्लास को सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपके कीवर्ड्स बनते हैं। अब नेक्स्ट, राइटर में थ्रेशर्स की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो यहां पर देखिए राइटर आपका ओपन है, ये ऑप्शंस आपको कहां मिलता है? तो टूल्स मेनू के अंतर्गत मिलता है, जहां पर स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, थ्रेशर्स का ऑप्शंस आपको मिल जाता है। स्पेलिंग की शॉर्टकट की F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7 और थ्रेशर्स की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F7। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F7। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस F7। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं जी, कंट्रोल प्लस F7। अब नेक्स्ट, UI पैथ क्या है? बताइए, UI पैथ क्या है? कंप्यूटर वायरस है, प्रोग्राम है, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई नहीं? तो UI पैथ आपका रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? बताइए, IRCTC ने
किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? तो CRIS किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत की थी? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कौन एक वैध नहीं है? तो क्वेश्चन अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट, कैल्क इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ट्रू या फॉल्स? क्या कैल्क एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिस्टम को ऑपरेट करें वही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कैल्क सिस्टम को ऑपरेट करने का काम तो करता नहीं। कैल्क क्या है? लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? बताइए, उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली कौन सी इंटरनेट सेवा है? वर्ल्ड वाइड वेब, गोफर, टेलनेट या FTP? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेलनेट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी CCC महामैराथन को आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।